हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। तो आज यार हम फिलहाल आए हुए हैं श्री लोकेश्वर नाथ मंदिर महात्मा शिवराज आश्रम में। यह एक आश्रम है जहाँ पे इतना अच्छा व्यू आता है क्योंकि पहाड़ पे स्थित है। और यहाँ की व्यवस्था देख के तो आप एकदम चकित ही रह जाओगे। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं मुंबई से मतलब एलटीटी आया था। एक्चुअल में हमारे घर पे एक पूजा थी, जिसकी शिव भगवान की पूजा थी, रुद्राभिषेक करना था मैं अपनी वाइफ के साथ। तो हम अभी घर से रात को 8:30 बजे समथिंग 5-6 बजे निकले थे और 2-3 घंटे की राइड के बाद नाश्ते करते हुए बीच में रास्ते में नाश्ता करते हुए रसगुल्ला खाते हुए पहुंच चुके हैं यहाँ पे आश्रम पे। आप देख सकते हो गाड़ी एकदम लग चुकी है फटाफट। तो हम लोग कार से आए थे। मैं हूँ, मेरी वाइफ है, फिर साला है, साली है, मम्मी है, पापा है, मेरा भाई है। मतलब हम टोटल 6 लोग आए थे एक्चुअल में यहाँ इस आश्रम पे। तो हम जिस दिन हमारी पूजा थी उसके एक दिन जस्ट इससे पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ पे आश्रम इतना अच्छा है। ये एक्चुअल में मिर्जापुर में पड़ता है। मिर्जापुर के आसपास एरिया वाले में पड़ता है। मुझे एकदम बरकच्छा वाले एरिया में पड़ता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो पता होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, वहाँ पे मिर्जापुर में पड़ता है। ये आश्रम जो है ना एकदम पहाड़ पे स्थित हो, तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे रात में पहुँचे। रात में पहुँचने के बाद यहाँ पे हमें रूम मिला था एकदम रहने के लिए। आश्रम बहुत मतलब काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा भी नहीं बोल सकते, लेकिन बड़ा है मतलब। तो यहाँ पे सब व्यवस्था है। तो यहाँ पे हमें रूम दिया गया था रहने के लिए, अपना बिस्तर-उस्तर भी दिया गया था रहने के लिए। तो यहाँ पे हम रूम में अपना रहे। उसके बाद यहाँ पे खाना-पीना खाए। रात को खाना-पीना खाने के बाद फिर हमने यहाँ पे आराम किया और सोए। उसके बाद सुबह उठते ही एकदम हमने पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सुबह उठा हमने तो हमें एक्चुअल में पूरा दिन भूखे रहना था। रह भी सकते थे, नहीं भी रह सकते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं था, लेकिन चाहते हैं कि मतलब भूखे रहा जाए, क्योंकि हमें शिव भगवान की रुद्राभिषेक जो पूजा होती है वो करनी थी। तो इसलिए हम लोगों ने सुबह-सुबह उठे, नहाए धोए, यहाँ पे मस्त एकदम तैयार होके, यहाँ का जो सुबह उठने के बाद जो एकदम एकदम पहाड़ों में जो जंगल में एकदम खूबसूरती होती है ना, एकदम चिड़िया बोलती है, वो सारी चीज़ें एकदम फ़ील हो रही थी एकदम, क्योंकि साथ में हो रहा था वो सारी चीज़ें एकदम मस्त एकदम लग रहा था। तो यहाँ पे हमने सुबह फिर प्रसाद भी ग्रहण किया। प्रसाद में खिचड़ी बना हुआ था, तो हमने खिचड़ी खा लिया था, क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। तो इसलिए हमने खिचड़ी खा लिया था। और खिचड़ी खाने के बाद फिर हम लोग पूजा में बैठे। पूजा में बैठने के बाद एकदम बढ़िया से विधिवत रूप से एकदम हमने रुद्राभिषेक किया। शिव जी का रुद्राभिषेक किया हमने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने मिलकर रुद्राभिषेक किया। मम्मी पापा ने रखा हुआ था पूजा की, ये पूजा करनी है, तो इसलिए हम प्लान बना के आए थे ही मुंबई से कि इस बार हो ही जाए। तो हमारा पूजा भी एकदम अच्छे से हुआ। आप देख ही सकते हो कितना अच्छे से रुद्राभिषेक किया। पूजा लगभग यार 10 लीटर दूध भगवान जी के ऊपर चढ़ाया गया। फिर उसके बाद मतलब बहुत टाइम तक, पूरे 3-4 घंटे तक एकदम बैठ के एकदम विधिवत रूप से पूजा किया गया था। और साथ में हमारे एक और लोग भी थे, वो भी कपल थे, तो उनको भी मतलब रुद्राभिषेक करना था। तो हम 2 कपल ये मिलके शिव भगवान के रुद्राभिषेक पूजा किए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एकदम पूजा-वूजा होने के बाद फिर भंडारा होता है। भंडारा भंडारा भी हुआ। भंडारे में हमने पूड़ी, सब्जी, जो भी मतलब एकदम पूड़ी, सब्जी, खीर-उर जो भी एकदम भंडारे में बना हुआ था, वो भंडारे में पूरा अच्छे से खाया। यहाँ पे इतना बड़ा हॉल है ना कि मतलब उसमें कम से कम नहीं तो 400 से 300-400 आदमी आराम से इसमें बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं। इतना मतलब लोग यहाँ पे आते-जाते हैं। यहाँ पे सावन के महीने में खासकर एकदम बहुत लोग आते हैं। तो यहाँ पे हमने एकदम मस्त एकदम सब चीज़ एकदम पूजा-वूजा अभिषेक करके उसके बाद खाना-वाना खा के फिर वहाँ से हम यहाँ पे निकले। तो यार बस इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।